मास्टर स्ट्रोक पे आज सबसे पहले हम उस नफरत और असहिष्णुता की बात करेंगे जिसकी वजह से देश में धमकियों का साम्राज्य चल रहा है। हम उस असहनशीलता की बात कर रहे हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर पैदा हो रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो गला काटकर उन्हें मार दिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश गोले ने नुपुर का समर्थन किया, उनका भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। और उन लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही है जिन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा का समर्थन किया हो। जिन लोगों ने ऐसी पोस्ट की है उनसे माफी मंगवाई जा रही है। सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं जो खुद ही फैसला सुना रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और फिर गला भी रेत रहे हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ये तमाम लोग पहले समर्थन वाली पोस्ट पर धमकी देने पर आप इस रिपोर्ट को देखिए और गौर से देखिए। मेरे सांब शिवा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुस्ताखे नबी का सर चाहिए, गुस्ताखे नबी की एक सजा है, संतन से जुदा, संतन से जुदा। यानी कुछ भी कहोगे तो मार डाले जाओगे। इनके हिसाब से गुस्ताखे रसूल करने वाली हुई नुपुर शर्मा, जिन्हें गर्दन काटने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी गर्दन भी काटी जा रही है जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश गोले की गर्दन कट चुकी है। जो बच गए हैं उनसे माफी मंगवाई जा रही है और माफी नहीं मांगने की सूरत में धमकी दी जा रही है। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। लेकिन असहिष्णुता की हद देखिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें धमकाया जा रहा है। इन लोगों का चेहरा हमने छिपा दिया है क्योंकि इनकी जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले आप अमरावती के दुकानदार को दी गई धमकी सुनिए। इस दुकानदार ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाया था। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ, हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता हूँ। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो, ऐसी गलती करना मत। गलती नहीं क्या बोल रहा ना, तुम आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। इसमें आपको दुकानदार डरा हुआ दिख रहा होगा। इन धमकियों के बाद वो दुकानदार बुरी तरह से सहमा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। अमरावती में ही ऐसे 3 केस हुए हैं जहां धमकी देने वालों ने माफी मंगवाई, बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवाकर व्हाट्सएप पर मंगवाया। धमकी देने वालों की टोन सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि अमरावती में ही उमेश कोल्ही की निर्मम हत्या हो चुकी है। थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आजू बाजू के हर शहर में थोड़े बहुत हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं। उनमें से 2 केस में हमने खुद उन्हें अप्रोच किया पर उन्होंने हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट देने को मना किया। फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उनको धमकी दी। हाँ, उन्होंने माफ़ी के वीडियो बनाए और एक केस में और हमें राइटिंग में उन्होंने दिया है। हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। धमकी देने वालों की हिम्मत देखिए। इन धमकियों की वजह से नागपुर का एक पूरा परिवार अपना घर छोड़कर ही भाग गया है। एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया। फौरन उस लड़के को धमकियां मिलना शुरू हो गई। करीब 200 लोगों की भीड़ धमकाने के लिए घर पर पहुंच गई। परिवार ने माफीनामा भी दिया लेकिन धमकियां नहीं रुकी। इसके बाद परिवार शहर छोड़कर अज्ञात जगह पर चला गया है। परिवार अभी लौटा है लेकिन लड़का अभी तक नहीं आया। अभी बाहर ही है और हम लोगों को नहीं लगता कि अभी भी उसको नागपुर लाना चाहिए।
क्योंकि जो जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे बयानबाजी दी है, हमारे दोस्तों को बताया गया है कि उसके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, या जो तरीके की उसकी बातें लीक की गई है, जो हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ एक स्टोरी डाले थे। कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिख रही। नागपुर के पुलिस कमिश्नर भले ही आश्वस्त लग रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि धमकी देने का जो मॉड्यूल काम कर रहा है वो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट पर नजर रख रहा है। ऐसी किसी भी पोस्ट के बाद वो फौरन धमकाने लगता है। जैसा इस पोस्ट को देखिए, ये नागपुर के उस लड़के के खिलाफ की गई है जो अपना घर छोड़कर डर की वजह से चला गया। इसमें लिखा है, फिर से एक और उठा। अब नुपुर शर्मा का भाई जो नागपुर में भाईचारे के बीच नफरत की आग लेकर चल रहा है। फिर लिखा है हैशटैग गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यानी समर्थन पर भी सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाएगी। इसके बाद नागपुर में इस समर्थन के खिलाफ एक बाइक रैली भी निकाली गई थी। एक ने भी कानून का पालन नहीं किया है, हेलमेट नहीं था। इसी नफरत की वजह से अमरावती में एक दवा व्यापारी की नृशंस हत्या हुई और ये केस 21 जून का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस केस का खुलासा अब हो रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।